इस पार्ट में जो स्वर संधि के जो 3 आगे के भेद बचे हुए थे उनके बारे में हम उनकी व्याख्या करेंगे और उनके उदाहरण भी समझेंगे। पहली तीसरी संधि क्या होती है स्वर संधि में? वृद्धि संधि। वृद्धि की मतलब क्या होता है? जब किसी चीज की बढ़ोतरी हो, जैसे आ या आब्लिक बड़ा आ के बाद ए या आए तो आए हो जाता है। उसी प्रकार से आ या बड़ा आ के बाद क्या है? ओ अथवा ओ आए तो ओ हो जाता है। यानी कहने का मतलब है हर बार वृद्धि होती है, यानी बड़ी की ही मात्रा आती है। आए और आओ, ऐसे उदाहरण में समझेंगे। सदैव, सदैव का संधि विच्छेद करेंगे। सदा प्लस आए, सदा में क्या आया? बड़ा और इधर आया, तो इन दोनों को जोड़ के क्या हो गया? बड़ा आए। इसी प्रकार में लोकेशना में लो प्लस एसरा, तो यहाँ पे क्या है? आ यहाँ प्लस आए जोड़ के क्या हो गया? आए। इसी प्रकार से अब हम लोग यण संधि के बारे में जानेंगे। यण संधि में क्या होता है? छोटी या बड़ी के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उसका क्या हो जाता है? आए। उसी प्रकार से ऊ अथवा बड़ा ऊ प्लस इन दोनों को जोड़कर कोई असमान स्वर आए तो वाव हो जाता है। इसी प्रकार में ऋ प्लस असमान स्वर आए तो रा हो जाता है। अब उदाहरण से हम लोग समझते हैं। इत्यादि, इत्यादि में क्या हुआ? इत प्लस आदि, तो यहाँ पे क्या आया? छोटी आई प्लस बड़ा आया, इन दोनों को जोड़कर क्या हो गया? आए। यानी पहला वाला रूल इसमें काम कर रहा है। इसी प्रकार में स्वागत में सु प्लस आगत, सु में क्या है? यहाँ पे छोटा ऊ आया, आगत में बड़ा। जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ बनता है तो कौन था? ऊ। दूसरा वाला रूल काम करता है। इसी प्रकार से पांचवी जो अंतिम स्वर संधि का भेद है अयाज संधि। अयाज संधि में क्या होता है? अय प्लस असमान स्वर आए तो क्या हो जाता? अय हो जाता है। उसी प्रकार से अय प्लस असमान स्वर आए तो आय हो जाता है। उसी प्रकार से ओ प्लस असमान स्वर में अब हो जाता है, औ प्लस असमान स्वर में आब हो जाता है। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पावत का संधि विच्छेद में करते तो क्या होता? पौ प्लस अक, यानी यहाँ पे किसकी मात्रा निकल रही है? औ की निकल रही है। यहाँ पे छोटा, इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो क्या होता? आव। यहाँ तभी यहाँ क्या हो जाए? पावक। इसी प्रकार से नाभिक में देखते हैं। नौ प्लस इक, यहाँ पे क्या निकल रहा है? औ प्लस ई। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता? आव। यहाँ पे कौन सा नियम काम कर रहा है? तीसरा, औ प्लस असमान स्वर अब हो जाता है, औ प्लस असमान स्वर आव हो जाता है। तो इस प्रकार से जो स्वर संधि के जो 3 अतिरिक्त भेद बचे थे उनको हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस किया, उदाहरण के माध्यम से उनको समझा। ओके, ठीक है। See you again, my dear students.